हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रशर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी तथा पीजीटी के एग्ज़ाम डेट्स को घोषित कर दिया गया है। टीजीटी के एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो ये 7 और 8 अगस्त को आयोजित होगा। वहीं पीजीटी का एग्ज़ाम 17 और 18 अगस्त को आयोजित होगा। दोस्तों, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसकी प्रिपरेशन हमें एक स्ट्रेटजी के तहत करनी होगी, तभी हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें किस प्रकार से किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन पढ़ाई में हमें कितना समय देना है, किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बुक्स का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, मॉक टेस्ट कब और कितना हमें देना है। इन 40 से 45 दिनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें एक बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, तभी हम इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा डिले हुई और जितने समय एग्ज़ाम डिले हुए, जिन अभ्यर्थियों ने इसका सदुपयोग किया उन्हें इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस समय का सदुपयोग नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्टूडेंट इस समय में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए वो सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें अब जो भी समय बचा है उसमें पढ़ाई जो भी करनी है वो एक सॉलिड स्ट्रेटजी के तहत करनी है, तभी हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद ये जो नीचे टॉपिक्स बताए गए हैं इन पे हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप टीजीटी पोस्ट के लिए और यहाँ पर पीजीटी पोस्ट के लिए जानकारी समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 125 टीजीटी में भी होंगे और 125 पीजीटी के एग्ज़ाम में भी होंगे। और टाइम ड्यूरेशन भी दोनों में सेम होगा, 2 आवर्स का इसमें होगा और 2 आवर्स का इसमें भी होगा रिटन एग्ज़ाम में। और मार्क्स जो इनके लिए अलॉट किए गए हैं, 500 मार्क्स का टीजीटी एग्ज़ाम में होगा और 425 मार्क्स का पीजीटी एग्ज़ाम में होगा। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 125 क्वेश्चंस इसमें भी हैं और 125 क्वेश्चन इसमें भी हैं, बट इसमें नंबर जो आ रहे हैं वो अलग हैं। तो इसका रीज़न अभी आपको आगे पता चल जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर हम स्टेटस देखें तो निगेटिव मार्किंग दोनों एग्ज़ाम में नहीं है। इसकी जानकारी आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए, ये जो एग्ज़ाम होगा ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। एमसीक्यू के फॉर्म में ये एग्ज़ाम होगा। ईच क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स के हैं और इसमें 3.5 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 500 क्यों है और यहाँ पर 425 क्यों है। तो दोस्तों, अब आपको ये भी समझना है कि ये 4 मार्क्स का एग्ज़ाम क्यों है और ये 3.4 मार्क्स का क्यों है। ऐसा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है। इसी वजह से इसके जो रिटन एग्ज़ाम का मार्क है उसे कम रखा गया है और जो मार्क एक्स्ट्रा होंगे उसको इंटरव्यू के तहत दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप इस एग्ज़ाम में जो किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, इनको आप एक ओवरव्यू के फॉर्म में समझ चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें किन किन बुक्स को फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, एक बार हम पुनः अपनी पिछली स्लाइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि पढ़ाई में कितना समय दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लगातार जब से फॉर्म अप्लाई हुआ है तब से पढ़ाई ठीक से करते जा रहे हैं, तो हमारे लिए 10 आवर्स बहुत ही सफिशियंट हैं इस 40 से 45 दिनों के लिए। बट अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो आपको 15 घंटे भी समय देने पड़ जाएंगे। अदरवाइज़ आप 10 आवर्स का समय अगर दे पाते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कोई जॉब करते होंगे, तो इस वजह से उन्हें समय कम मिल पाता होगा। बट वो ऐसा ना सोचें। अगर दोस्तों आप 10 आवर्स का समय देते हैं तो ये एक सफिशिएंट टाइम है, आप इतने में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किन रिसोर्सेज को हमें
फॉलो करना है। सबसे बेस्ट जो हमारे फ्रेंड होते हैं वो हमारी बुक्स होती हैं। तो हमें बुक को तो ज़रूर फॉलो करना है, लेकिन हमें बुक्स का भी सिलेक्शन करना होगा। सारी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। हमें अब इन जो 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, इनमें उन्हीं बुक को पढ़ना है जिसको हमने 1 या 2 बार पढ़ लिया है। और इसको आप इस प्रकार से समझिए, हमें 25 डेज़ में उन बुक्स का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद का जो समय होगा वो टोटल का टोटल समय हमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बिताना है। उसके अलावा हमें कोई भी चीज़, कोई भी बुक, कुछ भी फॉलो नहीं करना। हमें केवल बचे हुए जो भी 15 से 20 दिन होंगे उनमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही फॉलो करना है। उसके अलावा आप कुछ भी ना देखिएगा। कोई नई बुक हमें ओपन भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमें केवल उन्हीं बुक्स को पढ़ना है जिसकी हमने 1 या 2 बार रीडिंग की है अच्छे से। और उसके बाद हमें मिनिमम 15 डेज़, लास्ट के 15 डेज़, 15 दिनों को केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बिताना है। उसके अलावा हमें कोई भी नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और दोस्तों, अब अगला टॉपिक हमारा है कि किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, जब हमने इससे पहले सिलेबस की वीडियो बनाई है वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने आपको हर सब्जेक्ट वाइज एनालाइज भी कराया है कि किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा किन टॉपिक्स पे हमें अपनी पकड़ ज़्यादा बनानी है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आपके लिए एक और सोर्स है। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखिए। वहाँ से आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। हमें उन्हीं टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी है और उन्हीं के अनुसार हमें बुक्स भी फॉलो करनी है। दोस्तों, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब आपकी स्टडी टेबल पर एक पूरा मैप के फॉर्म में सारी चीज़ें एक फॉर्मेट के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए कि किन किन टॉपिक्स को हमें कितने समय में कवर कर लेना है। बिल्कुल भी हमें ज़्यादा समय नहीं देना है किसी टॉपिक पर। और जो टॉपिक्स हमें ठीक से समझ में नहीं आते, अब उन टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमें पकड़ उन्हीं टॉपिक्स पे बनानी है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हमें जो बहुत ही बेहतर तरीके से आते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ये बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम किसी नई चीज़ को सीख सकें। अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आता तो हम केवल उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तैयार करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब अगली बात है कि बुक का सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों, इससे पहले हमने बुक के लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जब ये फॉर्म आया था। तो दोस्तों, वहाँ पर हमने बताया था सभी सब्जेक्ट के लिए कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है। और इतना समय बीत भी चुका है, आप तो बुक कोई ना कोई पढ़ते ही होंगे। तो दोस्तों, आपको हमें बुक बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमने आपको ये बता दिया है कि हमें केवल उन्हीं बुक्स की रीडिंग अब करनी है जिसको हमने 1 या 2 बार पढ़ लिया है। हमें अब कोई भी नई बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई बुक्स पढ़ने का मतलब ये है क्योंकि एक बार में तो वो हमें ठीक से समझ में नहीं आएगी, तो हमें उसकी 2-3 बार रीडिंग करनी होगी। उतना समय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि अब लगभग 40 से 45 दिन ही हमारे पास हैं। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से बुक्स का सिलेक्शन करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी फॉलो करने होंगे। जैसे कि कुछ ऑनलाइन पीडीएफ्स होती हैं, बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें भी आप फॉलो करिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, इसके बाद आइए अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब और कितना हमें देना है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे हमारे पास, हम मान लेते हैं कि 40 डेज़ बचे हुए हैं, टोटल 40 डेज़ हमारे पास हैं। अब इसको हमें ब्रेक करना होगा। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 15 डेज़ में ब्रेक करना होगा और इधर हमें इसके बाद जो भी समय बचता है तो 25 डेज़
तो 15 डेज़ में हमें हर तीसरे दिन पर एक मॉक देना है। हर तीसरे दिन पर एक मॉक, यानी कि इस 15 डेज़ में हम 5 मॉक्स देंगे। इसके बाद इन 25 डेज़ में हमें पर डे एक एक मॉक देना है। दोस्तों, ये मॉक हमें किस प्रकार से देना है आप ये भी समझिए। जैसे आपने एक मॉक दिया, आपने एक मॉक टेस्ट, किसी भी आप कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन सोर्स से आप फॉलो कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। इसके बारे में हम आप अगर चाहेंगे तो आप कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे कि किस प्लेटफॉर्म से आप मॉक दें तो वो बेटर होगा। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट जैसे कि आपने एक दिया, उसके बाद उसका हमें प्रॉपर एनालाइज भी करना है। केवल मॉक दे के हमें अपना नंबर नहीं देख लेना है। और उससे जैसे आपने शुरू में ये 15 डेज़ वाला जो हमने बताया कि हर तीसरे दिन हमें एक मॉक देना है, तो उसमें अगर आपके मार्क कम आते हैं तो आपको बिल्कुल भी उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉक देते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 15 से 20 डेज़ तक मॉक देंगे, आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप अब समझ पाए होंगे कि हमें किस फॉर्मेट में मॉक देना है और हमें लास्ट के 20 से 25 दिनों में लगभग डेली मॉक देने हैं। लेकिन शुरू के 15 दिनों में हमें दूसरे या तीसरे दिन जैसा आप कर पाते हैं उतना ही मॉक देना है, क्योंकि हमें मॉक का प्रॉपर एनालाइज भी करना होगा। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो मॉक देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि पढ़ाई में हमें कितना समय देना है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 आवर्स, इतना समय हम देंगे। और किन रिसोर्सेज को हमें फॉलो करना है, हमें कुछ बुक्स फॉलो करनी होंगी और ऑनलाइन माध्यम से भी हमें पढ़ाई अपनी करनी होगी। और किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बुक्स का सिलेक्शन हमें कैसे करना है और मॉक हमें कैसे देना है, ये सारी चीज़ें अब आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 40 टू 45 डेज़ की स्ट्रेटजी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।